नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। उम्मीद है कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो विशेष खास है राशन विक्रेताओं के लिए, इसलिए आप पूरी देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जो नए व्यक्ति हैं वो जरूर करें। राइट टू फूड कैंपेन, जिसे शॉर्ट में आरपीसी कहा जाता है, आरएफसी, राइट फूड कैंपेन, आरएफसी। इनका अभियान है रोजी रोटी अधिकार अभियान। इन्होंने राशन कार्ड ई-केवाईसी पर तुरंत रोक लगाने की भारत सरकार से मांग की है और साथ में ये कहा है कि एनएफएस से बाहर रखे लोगों के राशन कार्ड जल्दी जारी करें और सरकार एनएफएस से बाहर रखे गए लोगों के राशन कार्ड जारी करने के बजाय अपनी ऊर्जा मौजूदा कार्ड धारकों के लिए बाधाएं पैदा करने पर खर्च कर रही है। उन्होंने कहा है, 7 अगस्त को एक बयान जारी किया है कि असंगठित क्षेत्र और ऐप पर प्रवासी 8 करोड़ श्रमिक हैं जिन्हें राशन कार्ड देने पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि आप सभी को पता है, कि सरकार को निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रवासी भारतीय हैं और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अतिशीघ्र राशन कार्ड दिए जाएं। जो लगभग 8 करोड़ के करीब हैं, उन्हें राशन कार्ड देने के बजाय सरकार कार्ड धारकों को ई-केवाईसी में उलझा रही है। आरएफसी ने कहा है कि ई-केवाईसी की रिपोर्ट मिलने पर लोग, जब उनके मोबाइल पर एसएमएस गया और उन्हें सूचना मिली कि राशन कार्डों की ई-केवाईसी हो रही है, ई-केवाईसी न होने के कारण वे राशन से वंचित हो जाएंगे, तो वे लोग हड़बड़ी में अपने गांव पहुंच रहे हैं और गांव में पहुंचने पर जब वो राशन की दुकान पर ई-केवाईसी करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर सर्वर फेल होते हैं या राशन दुकानदार राशन वितरित करने में, जो कि उसका मुख्य कार्य है, उसमें संलग्न रहता है। ऐसे में वो प्रवासी मजदूर जब पैसा खर्च करके और अपनी मजदूरी छोड़कर अपने गांव आता है तो उसे कितना नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक केवाईसी समय से नहीं हो रही है और ई-केवाईसी की विफलता उन्हें राशन लेने के लिए अयोग्य बना रही है। आप सभी को पता है कि पिछले साल मोदी सरकार ने कोविड-19 के दौरान उपजे आर्थिक व्यवधान के कारण वित्तीय रूप से कमजोर लोगों को अप्रैल 2020 से
शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। यह योजना 5 लाख राशन की दुकानों के जरिए लाभार्थी परिवार को गेहूं, चावल, बाजरा और मोटा अनाज मुहैया कराती है। आरएफसी के सदस्यों ने ई-केवाईसी के निर्देशों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों के सामने सरकार बाधा पैदा कर रही है। रोजी रोटी अभियान के तहत 81 करोड़ लोग जिनके राशन कार्ड हैं, वे इसके तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं। उन्हें ई-केवाईसी के पैदा होने वाली परेशानी से ये संगठन चिंतित है। 2021 में सरकार जनगणना करने में विफल रही और इसके विफलता के कारण करोड़ों लोग खाद्य सुरक्षा दायरे से बाहर हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये समझ से परे है कि एनएफएसए से बाहर रखे लोगों को राशन जारी करने के बजाय सरकार की ऊर्जा और संसाधन मौजूदा राशन कार्ड धारकों को उनमें बाधा पैदा करने पर अपनी ऊर्जा ज्यादा खर्च कर रही है। सदस्य अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि समय सीमा के अंदर राशन कार्ड धारकों को प्राप्त एसएमएस के जरिए नियमों, समय सीमा, आवश्यकता प्रक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। समय बहुत कम दिया गया है और वे हड़बड़ी में है। उन्हें चिंता है कि उनका खाद्यान्न, उनका राशन खत्म न हो जाए, इसलिए संगठन बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि यह अभियान बहुत हैरान करने वाला है कि राशन दुकानों को ई-केवाईसी पूरा करने का अधिकार दे दिया गया, जबकि राशन दुकानदार न तो राशन कार्ड जारी कर सकता है, न ही राशन कार्ड निरस्त कर सकता है, न ही यूनिट बढ़ा सकता है, न ही सदस्यों को घटा सकता है। तो ऐसे में ये अधिकार देने की जो भूमिका है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही कि किस आधार पर राशन दुकानदारों को ई-केवाईसी करने का अधिकार दे दिया गया है, जबकि दुकानदारों की भूमिका खाद्यान्न वितरण करने तक ही सीमित है। उन्होंने ये कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा बजट में लगातार कटौती कर रही है और ई-केवाईसी की ये प्रक्रिया बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में राशन विक्रेताओं से कराने का मतलब है कि एक साजिश है और इस साजिश के तहत खाद्य सुरक्षा का जो अभियान है, इसे वो समाप्त करने के पर आमदा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 2021 की जनगणना के अनुसार जो वंचित राशन कार्ड धारक हैं, जो एनएफएसए से बाहर हैं, उन्हें सरकार को राशन कार्ड देने के लिए ध्यान देना चाहिए। आज की ये खबर थी। आपको यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वैसे तो बहुत लंबी रिपोर्ट है, किंतु उसमें से कुछ अंश लिए गए हैं जो मुख्य है, मैं आपको बता दिए गए, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
समय समय पर जो भी अपडेट्स, जो भी सूचनाएं हमें मिलेगी, हम आप तक बताएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।